चलिए, तो ये वाली सीरीज आपने देख ली है ना, और अब हम लोग इसके आगे की थोड़ी सी बात कर लेंगे, थोड़ा ध्यान दे लेंगे बहुत जबरदस्त तरीके से। इसका आज हम लोग सीखेंगे। बताइए, क्या ये एक समांतर श्रेणी है? क्या ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है? ये नहीं है। तो जो जो जुगाड़ आपने इससे पहले वाली क्लास में सीखा, वो सब जुगाड़ इसमें फेल हो जाएंगे। नहीं समझ में आया? यहां से जिंदगी फिर से शुरू होती है, एकदम फिर से। आपने कोई चीज सीखी, पहुंच गया पीक पे, फिर वापस आके फिर से एक नई चीज सीख रहे हो। तो इससे क्या होगा, आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि नहीं हम फिर से। अब अगर तुम वहीं पे अटके पड़े हो तो वही सब दिमाग में लगा रहे हो। सीधा नीचे आ जाओ, उतर आओ, फिर से स्टार्ट करते हैं। पक्का? तो आइए, इसका डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है। पूरी क्लास में कितने लोगों को पता है फॉर्मूला? पता है? nn+1 2n+1। अरे सर, इतना बड़ा फॉर्मूला कौन याद करेगा? बार 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 नोट कर लो, ये फॉर्मूला होता है, अच्छे से ध्यान से। चलिए, इस पर बेस्ड क्वेश्चन अगर बहुत सिंपल तरीके से आएगा तो 1² 2², बस आपके कैलकुलेशन के लिए क्वेश्चन दे रहा हूं। और मान लीजिए हम लोग पहुंचे 23 के स्क्वायर तक, तो अप्लाई करो ये फॉर्मूला और आंसर बताओ। तुरंत लगाओ सब लोग, कैलकुलेशन थोड़ी बहुत कर लो, गुणा भाग थोड़ा बहुत कर लो और जबरदस्त तरीके से करो, हो जाएगा बहुत आराम से। ये एक अलग सीरीज है, इससे पहले वाली क्लास में आपने अलग देखा और इसमें अलग चीजें हैं। कर लो, आराम से होगा, 100% होगा। चौबीस 84 बेटा, n का मान 23 होगा। कुछ लोग इसको ऐसे भी रटते हैं फॉर्मूला, बोले देखो एक से स्टार्ट है और जो लास्ट में होता है वो नंबर लिख लो, इसमें एक जोड़ दो 24 और इसका डबल करके एक जोड़ो 23 दूनी 46 1 47। मैंने फॉर्मूला ही अप्लाई किया है लेकिन थोड़ा तरीका बदला है। क्या बताया? जो नंबर है वो नंबर लिख लिया, एक जोड़ा, डबल करके एक जोड़ा। नहीं समझ में आ रहा है? पहले वाला जो तो फॉर्मूला था, जो आपको पहली वाली उस क्लास में लिखा गया था 1 + 2 + 3 से लेकर n, वो फॉर्मूला था n, उसमें एक बढ़ा दो, 2 से भाग कर दो। इसमें क्या है, लास्ट का नंबर एक बढ़ाओ और फिर डबल करके एक बढ़ाओ, फिर 2 से ना भाग करो, 6 से भाग करो। ठीक है? तो कई सारे तरीके हैं, याद हो जाए। 6 चौको 24। आई बात की नहीं आ रही? अब 6 चौको 24, तो बस आप जैसे मनो वैसे गुणा करा दो। कोई समस्या हो तो देख लो, जो भी आपका करे। 2 2, ये कितना हो जाएगा? 46। ये कितना हो जाएगा? 94। गुणा करा लो, आंसर पा लो। आप जैसे करना हो वैसे कराना हो, जो भी इच्छा हो वैसे करा लो। इसका भी गुणा करने की ट्रिक होती है, लेकिन ये सब नहीं बताएंगे, नहीं तो फिर खाली इसी कैलकुलेशन ट्रिक की क्लास हो जाएगी। आए थे नंबर सिस्टम पढ़ाने और कैलकुलेशन ट्रिक चलेगी, लेकिन एक दिन बता देंगे कि 2 अंकों का जल्दी से कैसे करते हैं। पेन ही नहीं चलाना पड़ता है कई बार। हाँ बोलिए सर। मैं समझ नहीं पाया, फिर से बोलो। फिर से क्या? n²? नहीं, n नहीं निकालना है ना। n यहां पे देखो ना, ये n जैसे यहां पे देखो ना, गलत सर्किट पहुंच रहा है, गलत शॉर्ट सर्किट हो रहा है।
1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर से लेकर 23 का स्क्वायर, लास्ट वाला 23, n का मान 23 है। इसका स्क्वायर क्यों करेंगे? मतलब ये कौन सी चीज कहां पे है? फिर से मतलब हमें लग रहा है रायता ज्यादा फैला है। एकदम आराम से, अगर कुछ हो तो पी लो, मतलब पानी नहीं हो तो पी लो। आप ध्यान से देखो, ये एक सूत्र है, ये एक सीरीज है। 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर से लेकर n स्क्वायर, इसका डायरेक्ट योग का ये फॉर्मूला है। हमने आपसे क्या कहा था? वहां से उतरो, पहले जीरो पे आओ और इसको पूरा क्लियर कर लो। और उधर अगर क्लियर कर चुके हो तो फिर मामला क्लियर हो जाएगा, नहीं तो क्या होगा ये समझो। आप समझ आ रहा कि नहीं आ रहा है? हाँ, मतलब उतर की चीजों पे काम करोगे तो मजा ज्यादा आएगा, अच्छा लगेगा, नहीं तो बार बार वही पुरानी याद आती रहेगी। समझ रहा मेरी बात है? हाँ, आइए इसका गुणा तो कर ही लिया, कितना आया? 324। कितने लोगों ने निकाल लिए थे? किसी भी तरीके से निकाला, बस निकाला, सभी ने निकाला। तुम लोगों ने नहीं आए पीछे, नहीं है निकाला? पक्का? चलो आगे की बात करते हैं। लेकिन इस फॉर्मूले की खास बात क्या है? स्टार्टिंग कहां से होनी चाहिए? अगर स्टार्टिंग 1 से नहीं होगी तो लगाएंगे, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। जैसे आइए पहले तो इस पर बेस्ड कुछ नॉर्मल से क्वेश्चन, बातें नहीं करो बेटा। जैसे एक क्वेश्चन है बहुत ही प्यारा सा, जैसे 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, और ये चलते गए। सपोज दैट मैंने कहा कि भाई ये हमने लिख दिया 40 का स्क्वायर। जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया डायरेक्ट इसमें अप्लाई नहीं होगा। क्या हो जाएगा? तो बताओ पीछे ध्रुवेंद्र, कैसे करेंगे इसको? वेरी गुड। इसलिए वेरी गुड कि अभी भी बच्चा ध्यान से नहीं पढ़ रहा है। 2 कॉमन नहीं लेंगे बेटा, गर्मी हमको भी लग रही है लेकिन तुम पे चढ़ रही है है ना? यहां पे दिक्कत ये हो रही है, ऐसे नहीं आ रही, हम थोड़ा झिटक दे रहे हैं, फिर नीचे उतर जा रही है, और तुम्हारे ऊपर यहां तक आ गई, अभी और धीरे धीरे, ये समस्या है। इसमें 2 नहीं, 2 का स्क्वायर कॉमन लेंगे। ये क्या बचेगा? 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और अंत में 20 का स्क्वायर। आप यहां पे फिर से वेरीफाई कर सकते हो। 2 1 का गुणा, 2 1 2, 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4, 4 का स्क्वायर, 2 3 6, 6 का स्क्वायर, 20 दूनी 40, 40। इसमें आपका डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा। तो 2 का स्क्वायर तो 4 हो गया, और इसमें आप फॉर्मूला लगा दो n, 20 में 1 जोड़ो 21, 20 दूनी 40, 1 41 बटे 6, 3 2 6, 3 7 21, 2 10, बस हो गया। मल्टीप्लाई करके आप देख लो, जो भी जैसे करना हो, बट करना है। आसान है, इसका तो गुणा भाग बहुत ही आसान है। इनमें उन चीजों की ट्रिक को मैंने पहले बोला कि उसको कनेक्ट ही ना करो। अंतर है, बहुत अंतर है। वो एक अलग दौर था, ये एक अलग दौर है, ये एक अलग सीरीज है, अलग पैटर्न है। कितना आ रहा है आंसर इसका? 1100, 11,480। अगर मैं आपसे कहूं कि भैया एक क्वेश्चन जैसे आ गया, मान लीजिए 13 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर, और ये चलते गए सपोज एट 27 तक के स्क्वायर। वैसे तो इनके स्क्वायर को याद होंगे, फटाक से रखो स्क्वायर और आंसर आ जाएगा। लेकिन हम लोगों ने जो पढ़ा है, जो अभी सीरीज पढ़ा है, उसी का फॉर्मूला हमको यूज करना है। इसमें एपी का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, क्योंकि ये समांतर श्रेणी नहीं है। कोई वो सब जुगाड़ जो भी पढ़े आपने नहीं लगेंगे। बहुत आराम से एक बात होगी, उस पर हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं।
इसको लोग ऐसे करते हैं और यही एक अच्छा तरीका है इसका। माना इसकी स्टार्टिंग 1 से होती, मैंने कहा ना माना, तो सर ये तो एक्स्ट्रा हो जाएगा। बिल्कुल सही आप कह रहे हो कि ये एक्स्ट्रा हो गया। अगर हम इसका योग निकाल देंगे तो इसमें कितना एक्स्ट्रा आ जाएगा? 1 से 12, तो वो एक्स्ट्रा इसमें से घटा दो। सर जब आपने एक्स्ट्रा लिया और बाद में एक्स्ट्रा घटा रहे हो तो फायदा क्या हुआ? फायदा इसका ये हुआ कि अब आपके अंदर वो आत्मा आ गई है कि आप इसमें वो फॉर्मूला लगा सकते हो, क्योंकि स्टार्टिंग कहां से है। ये फायदा हुआ, ये फायदा हुआ कि इसमें फॉर्मूला लगा लोगे और ये फायदा हुआ। जैसे पहले आपने सोचा कि एक्स्ट्रा लिख लियो, बाद में एक्स्ट्रा घटा, फायदा क्या हुआ? सीधा ही वही कर लेते। कैसे कर पाते? कैसे? वो फॉर्मूला ही ना लगा पाते। फॉर्मूले के लिए स्टार्टिंग कहां से होनी चाहिए? अब आप इसमें डायरेक्ट लगाओ, इसमें लगाया तो 27 n प्लस 1, 27 दूनी 54, 55/6। ये वही फॉर्मूला है। आप फॉर्मूला यहां पे देखो, 12 12 1 13, 12 दूनी 24 1 25/6। काटो, 3 2 6, 3 9 2 14, 6 दूनी 12। अब इनमें देखा करो कुछ कॉमन अगर आपको लग रहा है तो है क्या कॉमन? हाँ, 5 तो दिख रहा है कि इसमें से हम लोग 5 कॉमन ले सकते हैं। 2 लिख रहा है, 2 कॉमन ले सकते हैं। तो 2 और 5 कॉमन ले लिया तो 2 × 5, ये समझो तो अंदर क्या बच जाएगा? 9 बचा, इसमें से 2 बाहर हो गया 7, और इसमें से 11, माइनस 2 बाहर हो चुका है 13 × 5, ये आपका 10 हो गया। ये कितना हो जाएगा? 63, तो 3 6 3 9 6, क्यों? माइनस 13 25 65, लो हो गया। सॉल्व कर लो, 1 0 बढ़ा दो, आंसर आ गया फाइनल। आ गया कि नहीं आ गया? पक्का? कितना बेटा आंसर आ रहा है? 62 80। तो अगर स्टार्टिंग 1 से नहीं होगी तो आपको 1 से बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसको समझना पड़ेगा थोड़ा ध्यान से। थोड़ा ऐसे क्वेश्चन टाइम आपका ले जाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन अगर आएगा तो हम कहते हैं बहुत ज्यादा अच्छी मैथ होगी, तब भी आपका 40-45 सेकेंड ले ही जाएगा। ये क्वेश्चन नहीं 10 सेकेंड में हो पाएगा, हम तो नहीं कर पाएंगे। आप अगर कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है। मतलब सच में टाइम ले जाता है। मतलब जब आपको आ रहा होगा, और नहीं आ रहा होगा तो वो ज्यादा अच्छा है ना? आप समझो। तो इसलिए प्रैक्टिस ऐसी करो, कैलकुलेशन इतनी अच्छी करो कि फटाक से हमको ये करना है, विद इन अ मिनट, 1 मिनट के अंदर में निपटा देना है, हम खत्म। वन का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, डॉट 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 27 का स्क्वायर। इसमें तो फॉर्मूला डायरेक्ट लग जाएगा। नहीं सर, चाहे जितनी तेज बोलो, होश में है इस समय, फॉर्मूला तो नहीं लगेगा। क्यों? नहीं तो कई बार तेजम हो जाते हो, तुम्हारे सीखते। हाँ, नहीं ऐसा नहीं, अरे ऐसे कैसे? इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगेगा, क्योंकि यहां पे 1 2 3 4 5 6 का स्क्वायर नहीं है, यहां पे अल्टरनेट चल रहा है, 1 के बाद 3। तो फिर ऐसे क्वेश्चन के लिए फिर से मैं आपसे कहूंगा, आप कल्पना करो, मानो कि ये प्रॉपर सीरीज होती, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर। अच्छा सर पूरा लिखोगे? नहीं नहीं, पूरा नहीं, 27। ये हमने माना ये नहीं ये होती, तो अगर ये नहीं ये होती तो बताओ इसमें एक्स्ट्रास कुछ आ गए? आ गए एक्स्ट्रा कि नहीं आ गए? पक्का? प्रशांत के बगल में बताओ बेटा, क्या क्या एक्स्ट्रा आ गए?
हाँ तो बताओ माइनस करेंगे, क्या करेंगे? पहला सम संख्या लिख दो सर, 2 का स्क्वायर और कहां तक का? 26 का स्क्वायर। बताओ सबको समझ में आ रहा है? ये एक्स्ट्रा इसमें थी, अब माइनस हो गई। अब क्या है, इसका हमें फॉर्मूला आता है, डायरेक्ट लगा लेंगे। तो इसका डायरेक्ट लगाएंगे, कैसे हो जाएगा? 27 1 28 54 1 55 बटे, भैया इसमें 2 का स्क्वायर कॉमन लेंगे, सही है। 2 का स्क्वायर कॉमन लो, एक स्टेप और लिख देना है, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर से लेकर 13 का स्क्वायर। खेल हो जाएगा, हो गया खेल। इसमें क्या है, इसको पहले आप चाहो तो सॉल्व कर लो। 3 2 3 9 2 14, तो 9 इंटू 14 इंटू 55 माइनस का ये 4, ये कितना आ जाएगा? 13 26 1 27 बटे 6, 3 दूनी 6 3 9 27 2 सती 14। थोड़ा कर लो, थोड़ा गुणा भाग कर लो, थोड़ा कॉमन वॉमन करके करो, आप भी करो कुछ, आप भी आए हो तो कम से कम कुछ तो करना ही चाहिए, है ना? फटाक से तेजी से करिए। हाँ बेटा, ये कितना आ गया था? 9 इंटू, थोड़ा गुणा भाग देखिए, आप लोग स्लो हैं, बोले गुणा भाग नहीं, पहले नोट करने में स्लो हैं, गुणा भाग तो अलग बात है, समझ नहीं पा रहे हैं कहाँ से नोट करें। चलो इधर तो कट गया था, क्या बचा था? 4 इंटू 13 इंटू 7 इंटू 9। अब इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है तुमको? हाँ 9 दिखा, 7 14, 14 हो जाएगा कॉमन, क्यों? और कुछ नहीं, क्या बचा? 55। यहां पे देखो, 9 गया, 7 दूनी 14, 2 इसमें से हो गया, 13 दूनी 26। बोलो हाँ या ना? ये तुम्हारा हो जाएगा 14 नवाई, अगर गुणा करना हो तो कर लो, 126। और ये कितना आ जाएगा? 29। सही है, तो ये कितना हो गया? 126 इंटू 29, गुणा करा लो, कितना आ रहा है? 36 54। ये गुणा भाग मैं बार बार सबसे कहूंगा कि आप करिए। आप सोच रहे हो कि ये कर लेंगे, ये नहीं, कर दो। ये हर चीज में जो फ्यूचर टेंस लगता है, इस स्थिति का नाम होता है प्रमाद स्थिति, कि सोचता हर इंसान है कि ये करेंगे, ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, लेकिन वो करता नहीं। और ये एक प्रकार का रोग है, बीमारी होती है। ये सही बता रहे हैं, ये इससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है कि 7:35 हुआ है, देखा घड़ी 7:35 हुआ है, नहीं अब 8 बजे से पढ़ेंगे। 8 बजे में देखा 8:03 हो गया, अब हम पढ़ेंगे 8:15 बजे से। इसे प्रमाद स्थिति कहते हैं। ये सबसे ये 99.9% लोगों में बीमारी होती है। हम लोग भी उससे ग्रसित हैं, ऐसा नहीं है, काम कर रहे हैं उस पर। और आपकी एज में तो ज्यादा होती, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा। चले बड़े आगे। क्या हुआ, थक गया क्या तुम लोग? थके नहीं सर, पंखा चल नहीं रहा है, पसीना आ रहा है, और क्या बताएं, मतलब ठीक है, पढ़ाओ पढ़ाओ पढ़ाओ, है ना?
भूख लग रही है यार, 10 बजे बुलाया गया, मतलब तो कितना खा पी के आते थोड़ा बहुत। थोड़ा पाए तो मतलब थोड़ा तो सोए होगे। नहीं, उसी चक्कर में तो रात में सोए नहीं, मतलब दिस इज द मेन रीजन। हाँ, बाकी मौसम इतना बढ़िया था कि मतलब पूरा बढ़िया। पंखा तो मतलब खैर लाइट ही नहीं आ रही थी तो सब चीज़ें बंद थी, लेकिन इतना बढ़िया मौसम था कि सब खोलने के बाद भी आपको एक छोटी सी चादर ओढ़नी पड़ रही थी, मतलब इतना मौसम ठंडा था। लेकिन उसके बाद भी जो मच्छर थे वो कह रहे थे कहाँ से घुसे, है ना। तो आप चारों तरफ कवर भी कर लो तो धीरे से एक आ ही जाता था, और पहले आके वो अपनी एंट्री यहाँ पे सुनाता था, हाँ मैं आ गया हूँ। आप भले ना काटे, लेकिन जैसे ही वो आवाज गई फिर से चादर हटाओ, पहले इसको निकालो, है ना। वो करते करते ही रात बीत गई भाई, बस ये चीजें है ना। अब इसका तुम कह सकते हो सर कुछ आप वो लगा लेते ऑल आउट, वो थोड़ा सा मतलब है ना गड़बड़ रहता है। तो इसका सबसे बढ़िया तरीका होता है मच्छरदानी। लेकिन मच्छरदानी में क्या होता है कि जब आप कभी ग्रुप में सो रहे हो, साथ में सो रहे हो, तो फिर आप साथ वाले की सहमति लेते हो। पता लगे कि मच्छरदानी में काली रात में लड़ाई चल रही है ना, मैंने कहा था तो उस केस में आप सुन रहे हो, ये भी बवाल है। तो बड़ी समस्याएं आ जाती हैं, है ना। भाई हमें तो कोई दिक्कत नहीं, हम तो देहात क्षेत्र के मच्छरदानी लगाने की आदत रही है ना। अब किसी को उलझन हो जाती है, अब क्या बताएं, अब समझ जाओ तुम लोग बड़ी आगे चल के, बेटा ये बहुत आसान है तुम लोग जो कर रहे हो, है ना। समस्या है आगे आनी है, आओ देखो। वहां पे रियल कंपटीशन स्टार्ट होता है ना, वहां पे आप समझो मतलब सच में कंपटीशन स्टार्ट होता है। एक ये आता है फॉर्मूला, यहां से आप देखेंगे ये अलग है। स्क्वायर वाली बात हम लोगों ने सीख ली, जितना आपको सीखना था मेन मेन मतलब। ये क्यूब वाला चलता है, ये फॉर्मूला मुझे लगता है ज्यादातर लोगों को याद भी होता है। जो सबसे पहला, जो इससे पहले वाली क्लास में आपने पहला फॉर्मूला पढ़ा था, वही फॉर्मूला है, बस उसका स्क्वायर कर देते हैं। आया कि नहीं आ रहा है। आपने पढ़ा था ना 1+2+3+4 से लेकर n तक, n इंटू n प्लस 1/2, और वही चीज है क्यूब वाले में क्या होता है, स्क्वायर हो जाता है, बस और कुछ नहीं। अगेन ये क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, एपी है? नहीं सर ये नहीं है, ये एक नॉर्मल सी सीरीज है, ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल सी सीरीज है। तो ये फॉर्मूला नोट कर लो, और एक अपनी बस बेटा परेशान हो, छोड़ देंगे, है ना। जो लोग मार एकदम पसीना पसीना होते जा रहे हैं ना, उतना पसीना निकल भी नहीं रहा, लेकिन इतना ज्यादा वो दिखा रहे हैं ना सर, देखिए मतलब, है ना, क्या बताएं, मैं छोड़ दूंगा, बिल्कुल आप परेशान हो, छोड़ देंगे छोड़ देंगे छोड़ देंगे। ये कौन है? कुछ लोग जंगल से भी आ गए हैं क्या पढ़ने, हैं? नोट करो, इसका आंसर बताओ, है ना। हो सकता है बारिश आंधी तूफान आई है, लेकिन नहीं आओ चला देखें शहर में क्या चल रहा है ना। तो नोट कर लो नोट कर लो नोट कर लो, तुरंत बताइए, सॉल्व करिए, मैं सच में जल्दी छोड़ दूंगा, मैक्सिमम 5 से 7 मिनट की क्लास। कितना? 82 81 तो सही, हमें लगा तुम केवल 82 बोल रहे तो मतलब हमने कहा हद है यार, सब कह रहे 82 81। अब इसने दिमाग लगा दिया, फटाक से फॉर्मूला लगाया, 13 13 1 14/2 का स्क्वायर, तो 2 7 14 91 का स्क्वायर। बोले सर इसमें वो ट्रिक लगा सकते हैं, स्क्वायर 1 हुआ, 9 1 9 दुनिया 18, 8 हासिल गया 1, 9 9 81 1 हो गया, कंफर्म। अगेन इस फॉर्मूले की खास बात है कि स्टार्टिंग 1 से होनी चाहिए, मैं बार बार कह रहा हूं स्टार्टिंग 1 से ही होनी चाहिए। 3 मेन फॉर्मूले होते हैं, इस पे हम लोग बात जिस पे किए हैं। जिनका लेखपाल का है, जिनका आगे पुलिस का है, उनको अपने समय की ज़्यादा इज्जत करनी है। मतलब ये ज़्यादा मैंने स्टार्टिंग में डेज में बता दिया था
कि देखिए जैसे मैच स्टार्ट हो गए, आईपीएल में आपका टाइम जा रहा है, ये सब टाइम कट करिए थोड़ा सा, है ना। और ये ना सोचो कि चलो नहीं आज संडे, आज थोड़ा एंजॉय करते हैं, वो आज थोड़ा फिर वो कल के दिन को आपको बर्बाद कर डालेगा, बहुत मुश्किल होता है ना। जो रिदम बनता है उसको तोड़ना नहीं है, उसको नहीं तोड़ना है, चाहे जो कुछ हो जाए। वहां पे आपको दृढ़ संकल्प, और वो तभी आएगा जब आप अंदर से मजबूत हो गए, और अंदर से मजबूत बनिए, आप समझिए। देखिए ध्यान दीजिए, क्यूब वाले में मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं और इस पे आप आंसर बताएंगे, देखेंगे कितने लोग कर सकते हैं। 12 का क्यूब, 13 का क्यूब, 14 का क्यूब, थोड़ा सा बड़ा हो सकता है 27 का क्यूब। बताइए, करिए, डायरेक्ट फॉर्मूला तो नहीं लगेगा, और करिए, इसमें पूरा पेन चलाइए, पहले 1 से मान लीजिए, फिर कितना एक्स्ट्रा लिख लेंगे उतना माइनस करिए, ये थोड़ा करिए, और कैलकुलेशन सिर्फ स्वयं करिए, मोबाइल का उपयोग मत करिए। देखिए, सबसे पहले आप 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, कहां तक, 27 तक। फिर आपको देखना है कितने आपने एक्स्ट्राज ले रखे हैं, तो एक्स्ट्राज में आप देखोगे कि 11 तक ले रखे हैं। 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, और ये हम लोग ले रखे हैं 11 तक। बस मेरे भाई, यहां पे डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा, n+1/2 का होल स्क्वायर 27, 27 एक 28/2 का होल स्क्वायर। यहां पे फॉर्मूला लग जाएगा भाई 11, 11 एक 12, 12/2 का होल स्क्वायर। ये आपका कट गया 14, ठीक है, गुणा कर लेना इसका, ये हो जाएगा 6, तो 14 से 3 98, 8 9, 14 दूनी 28 और 9, सही है, यही आ रहा है, -60, नहीं इतना सही है मेरा, 58 आएगा, 14 से 3 98, 8 हासिल गया 9, 14 दूनी 28 और 28 और 9, यही तो सही है कि नहीं सही है। इसमें आप चाहो तो यहां पे 2 रास्ते बनते हैं, आप इसका स्क्वायर निकाल के इसका स्क्वायर निकाल के घटा दो, या इसमें आप a² - b², मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं उससे बहुत तेज आ जाएगा, लेकिन लोग ये फॉर्मेट बनाते हैं, 378 -66 a - b और a + b, 378 + 66, तो जैसे ये आपका क्या आ जाएगा, ये 2 1 312, ये कितना हो जाएगा आपका 8 6 14, 7 6 13, 14 3 1 4, सही है पक्का। तो बस इसका आपको गुणा कराना है, 34, मोबाइल से किया, 138 28, बाद में मोबाइल से चेक तो कर लिया था, हाँ, गुणा भाग देखिए आप करिए, मतलब मानिए मेरी बात, मतलब उससे कई बार
उसी से लोग बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं एग्जाम हॉल में। जिन्होंने पहले से पढ़ा रखा ना सिस्टम, वो लोग भी एक बार प्रॉपर चीजें आप रिवाइज कर डालो। स्टार्टिंग से, मंडे से मैंने स्टार्ट किया था एक तरीके से 6-7, कल 6वीं क्लास, 6, 7, 8 लेक्चर के आसपास आपके पास पहुंच गए। तो आप देख डालो, पहले से पढ़ा हुआ है तो वो आपका रिवीजन मुश्किल से आधे घंटे में हो जाएगा, पूरी इतनी दिनों की क्लासेस 45 मिनट में हो जाएगा। नहीं पहले से पढ़ा हुआ है तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो उससे क्या हो जाए, चीज़ें पक्की हो जाती हैं, ये आप समझ लें। ठीक है, एक अंतिम क्वेश्चन। लोगों ने मतलब झोला वाला बंद कर दिया है, एकदम पैक कर लिया है, एकदम बस ताला भी कुछ लोगों ने लगा दिया है। हो गया ना ये सबको, आ तो गया ना? कर लोगे, अंतिम क्वेश्चन बहुत आसान है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है ना, कोई खास बात नहीं है। ये यार 28 है, कैसे करेंगे इसको? 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, 6 का क्यूब और 28 का क्यूब। आसान है, सोचो कैसे करेंगे। बस क्या कॉमन ले लेंगे? स्क्वायर वाले में 2 का स्क्वायर कॉमन लिए थे, इसमें क्या कर लेंगे? और इतनी जल्दी थका मत करो, थोड़ा स्टेमिना मतलब थोड़ा पावर जनरेट करिए भाई। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब और अंतिम वाला 14। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? 8। और इसमें आप फॉर्मूला लगा दो, 14 1 15 बटे 2 का होल स्क्वायर, 2 7 14, 15 7 105, 8 105 का स्क्वायर, और 105 का स्क्वायर पता वैसे लिख लो, 5 25 और 10 110, क्यों? और इसका आप गुणा करा लो, कितना आ जाएगा? 88,200, यही इसका आंसर है। तो ये अंतिम प्रश्न और काम खत्म हो गया। ठीक है, थैंक यू, जाइए। और अब लाइट भी आ गई है ना, अभी अभी तुरंत आई है। जय हिंद।